यस, आप लोग बताइए। वो आया, कम, केम, यस, वो आया, ही केम। वो गया, ही वेंट। मैं आया, मैं गया, सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, यस, सेकेंड फॉर्म लगेगा ना पास्ट सिंपल में। वो क्यों आया? आप लोग चुप रहिए। वो क्यों आया? Why did he came? यहाँ पे देखिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डिड यूज कर रहे हैं। पहले क्या यूज कर रहे थे, डू और डज का यूज कर रहे थे, लेकिन अब डिड, पास्ट में बात हो रही है तो डिड का यूज करेंगे। वो नहीं आया, he did not। यहाँ पे आप लोगों ने मिस्टेक की, केम नहीं होगा। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, केम नहीं होगा, कम होगा। Why did he not come? वो क्यों नहीं आया? कम होगा, ठीक है, याद रखेंगे डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वो गई, वो गई, पॉजिटिव सेंटेंस है, देखिए ना, वो गई, सेकेंड फॉर्म, यस, वो गो बोले ना। वो नहीं गई, क्या वो गई? गो आएगा, एक मिनट, एक मिनट, जब इधर देखिए, जब डिड आता है, जब तक कि सेंटेंस में डिड नहीं है तब तक सेकंड फॉर्म आएगा, लेकिन डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगा। कंफ्यूजन क्लियर हुई? डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। हाँ, एस और एस हट जाएगा उस पर, ठीक है। क्या वो गई? डिड शी गो? वो गई, शी वेंट। वो क्यों गई? डिड शी गो? हाँ, वो क्यों गई? वाई डिड शी गो? क्या वो गई? क्या वो गई? ठीक है, क्लियर हुआ? डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा। आप लोग बताइए। मैं कल आया, मैं कल आया, ये स्टॉप टॉकिंग। मैं कल आया, आया को क्या बोलते हैं? यस, आई केम यस्टरडे। कैसे बोलेंगे? आई केम यस्टरडे। कल मैं नहीं आया, आई डिड नॉट कम यस्टरडे। ठीक है, गुड। क्या मैं कल आया, या फिर क्या वो कल आया? डिड ही? ठीक है, वो कल क्यों आया? ठीक है, कल कौन आया? अब यहाँ पे देखिए, कल कौन आया मैं पूछ रही हूँ ना, तो पॉजिटिव में जब हम लोगों ने बोला था डिड नहीं आया था वहां पे, राइट? क्या था? ही केम। अब कौन आया पूछ रहे हो तो हु केम, हु केम। ही के जगह बस हु आ जाएगा, केम रहेगा। जब डिड आएगा तभी वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, लेकिन अगर डिड नहीं है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। समझ में आया? वर्ब का सेकंड फॉर्म कब यूज होता है? कौन आया कैसे बोलेंगे? हु केम, हु केम यस्टरडे। कल कौन आया था? उसने कल खाना खाया। पास्ट, पास्ट है, सेकंड फॉर्म। ही, सेकेंड फॉर्म आएगा यहाँ पे, ही एट फूड यस्टरडे। क्या उसने कल खाना खाया? यहाँ पे डिड आएगा, ठीक है, पास्ट में डिड का यूज करते। डिड ही
eat food yesterday. उसने खाना नहीं खाया. We did not eat food yesterday. किसने खाना खाया? Who ate food yesterday? समझ में आया? देखिए आप लोग प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा. टेंस तो कंप्लीट हो गया लेकिन कंफ्यूजन अभी भी है, थोड़ी थोड़ी है ना. आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्लियर होगी. जिनको जिनको कंफ्यूजन है वो प्रैक्टिस करेंगे. सेंटेंसेस लिख के लेके आए आप लोगों ने? ठीक है, मैं चेक करूंगी लास्ट में. आज हम प्रेपोजिशन स्टार्ट करेंगे. प्रेपोजिशन क्या होते हैं? प्रेपोजिशन क्या होते हैं? प्रेपोजिशन नाम में क्या आ रहा है? पोजीशन. वो पोजीशन बताते हैं, कोई चीज कहाँ पे रखी है. प्रेपोजिशन. इतना हिंदी नहीं चाहिए. हिंदी नहीं. कोई चीज कहाँ रखी है ये बताते हैं. प्रेपोजिशन. पोजीशन आ रहा है ना उसमें, तो कोई चीज कहाँ रखी है वो बताते हैं. इन, ऑन, एट, अंडर, ये सारी चीजें. आज हम इन, ऑन, एट पढ़ेंगे. पूरा पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है. प्रेपोजिशन देखिए, एट किसके किसके साथ यूज होता है? टाइम, एट द स्कूल, लोकेशन, और ऑन किसके साथ यूज होता है? नाइट. एट डे नहीं होता लेकिन एट नाइट होता है. इन द डे होता है ना, इन द इवनिंग, इन द डे, लेकिन नाइट के साथ एट आएगा. इन द मॉर्निंग होता है. टाइम यानी ये वाला टाइम, एट 7 o'clock, एट 5 o'clock, ये वाला टाइम. ठीक है. ऑन आता है डेज के साथ. डेट के साथ और व्हीकल्स के साथ. यस, स्टॉप टॉकिंग. इन किसके किसके साथ आता है? मंथ के साथ, ईयर के साथ, देखिए इन किसके किसके साथ आता है? यस. ऑन किसके साथ आता है? एट. देखिए नाइट जो है उसके साथ बस एट आएगा, बाकी मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ इन आएगा. ठीक है. इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग. ठीक है. व्हीकल्स दोनों के साथ आएगा, इन और ऑन. अब आप लोग बताएंगे इन किसके साथ आएगा, ऑन किसके साथ. ठीक है. ऑन द बस होता है कि इन द बस?
यस बताइए, ऑन द बस होता है, ये करेक्ट है। इन द कार होता है कि ऑन द कार? ऑन द बस होता है, ऑन द बस होता है, इसलिए होता है, अब मैं बता रही हूँ क्यों होता है। ऑन द बस इसलिए होता है, जो भी बड़े व्हीकल्स होते हैं ना, जिनके ऊपर हम चल सकते हैं। क्या बस में हम चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं? कैन वी गेट अप एंड वॉक ऑन द बस? कैन वी गेट अप एंड वॉक ऑन द बस? यस, इफ द आंसर इज यस, तो फिर यस, जो भी हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या हम इसके ऊपर खड़े होकर चल सकते हैं, अगर चल सकते हैं, अगर आंसर यस आ रहा है तो ऑन होगा, ठीक है। क्या कार के अंदर हम खड़े होकर चल सकते हैं? नहीं चल सकते। कार के अंदर खड़े होकर हम चल सकते हैं, टैक्सी के अंदर चल नहीं सकते, खड़े हो सकते हैं ना, सनरूफ हुआ तब भी। सनरूफ भी अगर हुआ तो हम सिर्फ खड़े हो सकते, चल तो नहीं सकते ना। तो जिसके अंदर हम चल सकते हैं खड़े होके, उस पे ऑन आएगा। ट्रेन, एरोप्लेन, बस, तो जो भी बड़े व्हीकल्स हैं जिनके अंदर हम चल सकते हैं उसमें ऑन आएगा, बाकी सबके अंदर इन आएगा। जो छोटे व्हीकल्स है, टैक्सी, ऑटो, कार, ये सब में इन आएगा। समझ में आया? यस, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। बस पब्लिक व्हीकल है या फिर पर्सनल व्हीकल है? बस जो है वो पब्लिक व्हीकल है। पब्लिक, तो जितनी भी पब्लिक व्हीकल्स होती है वो बड़ी होती है यूजुअली, तो उनके अंदर ऑन आएगा, उन पे ऑन आएगा, और बाकी सबके साथ इन, जो स्मॉल और पर्सनल होती है, ठीक है। Yes, stop talking. Don't talk. Noted? नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ये सब आप लोगों को सिर्फ नोट डाउन नहीं करना है ना, याद भी रखना है कि ऑन किसके साथ आएगा, इन किसके साथ आएगा, एट किसके साथ आएगा, ठीक है। चलिए अब आप सब बताइए इसके साथ क्या आएगा। सबकी आवाज आनी चाहिए, पूरी चीजें बोलेंगे, ठीक है। एट द पार्क, ऑन मंडे, ऑन मंडे होगा, ठीक है। यस, बताइए क्या होगा इसके साथ, इन होगा कि ऑन? इसको देखेंगे, ठीक है, वो नहीं देखेंगे। डे जो पहले आ रहा है वो देखेंगे, बाद में इवनिंग आ रहा है वो नहीं देखेंगे, ठीक है। इसमें
इस पे शिप पे चल सकते हैं या नहीं? क्रूज प्राइवेट शिप इतनी छोटी कि चल नहीं सकते हैं ना। देखिए जिस पे भी हम चल सकते हैं वो उस पे ऑन आएगा। एट नाइट इन द कार, ठीक है। अब आर्टिकल्स पढ़ेंगे हम। आर्टिकल्स क्या होते हैं? अभी सिर्फ हमने आधा प्रेपोजिशन पढ़ा है ना, सिर्फ इन ऑन एट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। आर्टिकल्स क्या होते हैं? यस, ए एन और द आर्टिकल्स होते हैं। कब यूज करते हैं कंफ्यूजन होती है, कभी भी ए आ जाता है, कभी भी एन आ जाता है, कभी भी द आ जाता है। ठीक है, लेकिन किसके पहले आता है वो? वॉवेल, ये आर्टिकल्स किनके पहले आते हैं? हर सेंटेंस के पहले आ जाते हैं, हर वर्ड के पहले आ जाते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड के पहले आते हैं, नाउन के पहले आते हैं, नाउन के पहले आते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स हमेशा नाउन के, नाउन क्या है? पर्सन, और थिंग। तो ए जो है और एन जो है ये क्या है पता है? इनको बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। क्या बोलते हैं? और दा क्या है? अब ए और एन किसके साथ यूज करते हैं? तो हम बचपन से पढ़ते हैं, जितने भी ए ई आई ओ यू जितने वॉवेल्स हैं उनके साथ एन आएगा, बाकी सबके साथ ए आएगा। कॉन्सोनेंट्स के साथ, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ, वॉवेल्स को छोड़ के जो बचे हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर मैं ये लिखती हूँ इनके साथ क्या आएगा? बताइए। ये तो एन यूनिवर्सिटी, यू है तो एन यूनिवर्सिटी होना चाहिए था, लेकिन होता आ यूनिवर्सिटी है। तो आज हम पढ़ने जाएंगे कि ये क्यों होता है। और एमबीए, द एमबीए, कौन कौन दा बोल रहा है? एन एमबीए, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम लोग एन और यहाँ लिख देते हैं ए। वेट, देखिए जब हम लोग वॉवेल पढ़ते हैं तो ये है ए ई आई ओ यू। इसका मतलब ये नहीं होता कि इससे जो शुरू हो रहे लेटर्स उसी में आएगा। इनकी आवाज जो है, इनके साउंड्स जो है, ए की आवाज क्या होती है? ए आ और ए दोनों होती है, ठीक है। ए ई ओ यू, ठीक है। यू की आवाज क्या होती है? साउंड क्या होता है? आ होता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? यूनिवर्सिटी लिखा है, क्या नहीं लिखा है ना? तो यूनिवर्सिटी, इसकी आवाज किसकी आ रही है? या की आवाज आ रही है, या की, या वाई की आवाज आ रही है, इसलिए इस पे ए आता है। समझ में आया? और एमबीए में ए की आवाज आ रही है। स्टार्टिंग में जिसकी आवाज आ रही है वो देखेंगे ए, एमबीए, इसकी आवाज आ रही है इसलिए एन लगेगा। समझ में आया?
क्यों एन लगता है? हम उसके साउंड्स पे जाएंगे, मतलब उस ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है सिर्फ लिख दो, ऐसा नहीं है। उसके साउंड देखेंगे कि वो कैसी आवाज़ निकाल रहा है, सिर्फ पहला लेटर ना, फिर वहाँ पे उसके हिसाब से लगा देंगे। और ए बाकी सारे कॉन्सोनेंट के साथ आता है। ए का मतलब क्या होता है और एन का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है एक। दोनों का मतलब क्या होता है? एक। तो वो जितने भी काउंटेबल नाउन्स हैं, जितने भी काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, अब काउंटेबल सिंगुलर नाउन क्या होते हैं? जिनको गिना जा सकता है और वो सिंगल हो, जैसे कि एक कार। कार एक नाउन है ना, मतलब बहुत सारी कार में से एक कार, अ कार। बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं, बोलूंगी शी इज अ स्टूडेंट, तो अ स्टूडेंट बोला मैंने, इतने सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट, ठीक है। तो ये काउंटेबल है ना, ये सब 1 2 3 4 काउंटेबल है। तो काउंटेबल के साथ किसी एक को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ए लगता है, ठीक है। समझ में आया? आया समझ में? एक ए और एन का मतलब होता है एक, ए का मतलब और एन का मतलब एक। दिस इज एन एप्पल, ये एक एप्पल है। शी इज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, स्पेसिफिक नहीं है ना वो, अगर मैं नाम लेती तो वो स्पेसिफिक हो जाता। मैं बस बोल रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट, अब कोई अलग अलग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग स्पोकन इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आप लोग भी स्टूडेंट है। कोई क्लास 1 में वो भी स्टूडेंट है, कोई एमएससी कर रहा है या बीएससी कर रहा है वो भी स्टूडेंट है। तो इतने सारे स्टूडेंट में से मैं अगर बोलूँगी किसी एक को शी इज़ अ स्टूडेंट, तो आ आएगा। आया समझ में? समझ में आया? और एन भी इसीलिए लगता है, बस एन में हमने ये देखा कि इसके साउंड्स पे जाएंगे। अगर हिंदी में देखें तो आ से आहा तक जितनी भी आवाज़ें आ रही है उस पे जाएंगे। इंग्लिश के लेटर पे आ से आहा तक जो भी आवाज़ आती है उस पे जाएंगे। और का से ज्ञा तक अगर आवाज़ आ रही है तो उसके सामने ए लगेगा। का से ज्ञा तक अगर आवाज़ आ रही है तो ए लगेगा। जैसे कि या यज्ञ का कहाँ पे आता है? आप बताइए। देखिए का से ज्ञा तक के बीच में आता है ना या यज्ञ का, तो उसके सामने ए लगेगा। कभी भी का से ज्ञा तक कुछ भी आ जाए ए लगा देंगे। और अगर साउंड में आ से आहा तक आए, आ ए ई ओ उ इतनी चीजें आए तो फिर क्या लगाना है? एन लगाना है, ठीक है। जो एक पर्टिकुलर हो, यूनिक हो, सिंगल हो, उसके साथ दा लगता है, ठीक है। और एक और चीज, जैसे कि मैंने बोला डॉग, डॉग के साथ क्या लगेगा? आर डॉग। अब मैं बोलूंगी सेकेंड टाइम द डॉग वॉज। एक बार मैंने बता दिया कि वो मैं डॉग की बात कर रही हूँ, तो जब मैं सेकेंड टाइम बोलूंगी उसके बारे में, जैसे कि मैंने इनको बोला आई सॉ अ डॉग, मैंने डॉग देखा, द डॉग वॉज, अब कुछ भी होगा वो, ठीक है। तो जब सेकेंड टाइम मैं उसका जिक्र कर रही हूँ तो फिर द आएगा। समझ में आया? फर्स्ट टाइम आ आया जब तक कि हम दोनों को उसके बारे में नहीं पता था। मेरे को पता था लेकिन इनको नहीं पता था उस बारे में, लेकिन अब मैं बता दी कि वो डॉग है, तो जब सेकेंड टाइम बोलूंगी तो द डॉग आएगा, ठीक है। समझ में आया? दा कब लगता है बताइए? जब एक बार किसी चीज का जिक्र हुआ उसके बाद दोबारा होगा तो फिर वो दा हो जाएगा, ठीक है। और किस लिए लगता है? यूनिक, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, स्पेशल चीज के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? अब आप लोग बताइए कैट, कैट के साथ क्या लगेगा? एप्पल। अब देखिए मैं आई ईट एन एप्पल, अब क्या होगा अगर मैं दोबारा एप्पल लिखूंगी तो? द एप्पल। द एप्पल वॉज सावर, सावर यानी खट्टा था, सावर उसका प्रोनाउंसिएशन, हाँ प्रोनाउंसिएशन इसका सावर होता है, ठीक है।
I eat an apple. The apple was sour. ठीक है, तो जब दोबारा मैंने इसका जिक्र किया तो द आ गया. ठीक है, अब बताइए सन, सन के साथ, बुक के साथ, आ बुक. लेकिन अगर कोई मैं स्पेसिफिक बुक की बात करूंगी तो द बुक. कार के साथ, स्पेसिफिक कार के साथ, ऑरेंज, आवर, टाइम वाला आवर, 1 आवर 2 आवर, एन आवर. क्यों होता है एन आवर, पता है ना, साउंड की वजह से. देखिए HOUR, अगर हम लोग को जैसे पहले सिखाया गया था स्कूल में, वैसे अगर हम देखें तो एच के सामने तो ए आना चाहिए था, लेकिन हम साउंड देखेंगे, एच की आवाज साइलेंट होती है, आर तो एन आर. ठीक है, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट. ठीक है, चेयर, चेयर, ट्री, ऑनर, ऑनर, एन ऑनर. आइडिया, ओशन, एन ओशन होगा कि द ओशन होगा, द ओशन होगा. यहाँ ओशन में द क्यों आया, क्योंकि ओशन के बारे में सब जानते हैं. मतलब हाँ, एक और चीज, दा ना उसके भी साथ लगता है जिसके बारे में सब जानते हो. ठीक है, मतलब ओशन के बारे में तो सब जानते ही हैं, जनरल है वो. नहीं, ओशन के साथ द आ रहा है, द ओशन, क्योंकि वो सब जानते हैं उसके बारे में, तो द ओशन. ठीक है, स्पेसिफिक है वो. और लेकिन जब स्पेसिफिक ओशन के का नाम लेंगे, जैसे कि अटलांटिक ओशन या पैसिफिक ओशन, तो द ही आएगा. ठीक है, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन. ठीक है, हिल, 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 पहाड़, द हिल. सिटी, अ सिटी होगा, स्पेसिफिक सिटी होगी तो द सिटी. सी, सी समुद्र. ठीक है, अब आप लोग बताएंगे आन्या हैज अम्ब्रेला, क्या आएगा, आन्या हैज अम्ब्रेला. पूरा सेंटेंस बोलेंगे. ठीक है, ही इज इंट्रोवर्ट, शी इज एंड शी इज एक्सट्रोवर्ट. आई एम ईटिंग ऑरेंज, सोफिया इज ईटिंग एग डेली, एन एग डेली. ठीक है, समझ में आ गया ना, इस पे कोई डाउट. और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के आगे ए नहीं लगता और एन नहीं लगता, वो तब लगता है, तब होता है जब जनरल बात हो, जैसे कि मिल्क इज हेल्दी, मिल्क हेल्दी है, तो ए मिल्क इज हेल्दी नहीं होगा, मिल्क इज हेल्दी होगा, जो जनरल बात है. वाटर इज ब्लू इन कलर. तो यहाँ पे भी मतलब जो जनरल बात है, जो जनरल है, सबको पता है, उस पे ए नहीं लगेगा, ए या फिर एन नहीं लगेगा. ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलर टीचर की बात करूंगी तो क्या लगेगा, द. अगर ऐसे ही किसी भी टीचर की बात करूंगी तो ए टीचर. ठीक है, अच्छा, आई एम इन द मार्केट क्यों बोलते हैं, चल क्योंकि मार्केट के अंदर जा रहे हैं ना हम लोग, ऑन द मार्केट नहीं बोलेंगे, इन द मार्केट, मार्केट में जा रहे हैं तो इन आएगा, इन द मार्केट. ठीक है, अगर आई एम गोइंग मार्केट बोलेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा, सेंटेंस इनकम्प्लीट लगेगा, इसलिए इन लगता है. आई एम गोइंग, आई एम इन द मार्केट. ठीक है,
आई एम एट द मार्केट नहीं होता। जैसे कि उस दिन सर कामरान सर ने एक और एग्जांपल बताया था चेयर का, ऑन द चेयर भी होता है, इन द चेयर भी होता है। जिसके हैंडल्स होते हैं ना साइड पे, वो इन द चेयर, जिसके हैंडल्स नहीं होते सरफेस पे बैठते हैं, ऑन द चेयर। ठीक है, जैसे इसके हैंडल्स है तो ये इन द चेयर होगा। मैं कल खाना खा रही थी, कैसे बोलेंगे? मैं कल खाना खा रही थी। तो वॉज आएगा। वो कल खाना खा रहे थे, वर आएगा। ठीक है, खा रहे थे, खा रहे थे, चल रहा था काम, ईटिंग होगा। ठीक है, अंडर किसको बोलते हैं पता है? ऑन द टेबल, अंडर द, नीचे। ठीक है, अबव ऊपर लेकिन टच नहीं कर रहा है, जैसे कि फैन ऊपर लगा है तो अबव। ठीक है, अबव किसको बोलते हैं? ऊपर। जैसे कि रूफ, रूफ पे फैन लगा हुआ है, रूफ पे फैन लगा हुआ है तो अबव माय हेड बोलेंगे, मेरे हेड के ऊपर फैन है जो टच नहीं कर रहा है तो उसको अबव बोलेंगे। ठीक है, ओवर, देखिए प्रेपोजिशन का और भी ये है जिसमें अबव आता है, ओवर आता है, बिटवीन, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। हाँ ना, वो लाइट नहीं है। देखिए अबव किसके साथ यूज होगा? कोई भी चीज जो सरफेस ऊपर वाले सरफेस पे लगी है लेकिन टच नहीं हो रही है उसको अबव बोलेंगे। ठीक है, अबव किसको बोलेंगे? ऊपर सरफेस से वो टच हो रही है लेकिन हम मतलब वो नीचे टच नहीं हो रही है। समझ में आया? हाँ, लाइट इज अबव माई हेड। कैसे बोलेंगे? लाइट इज अबव माई हेड। द रूफ इज अबव अवर हेड। रूफ क्या है? हमारे सिर के ऊपर है लेकिन टच हो रही है क्या? हाँ, ये आर्टिकल्स के अंदर है। नहीं, आर्टिकल्स नहीं, प्रेपोजिशन है ये। पोजीशन बता रहे हैं ना कि यहाँ है, ये वहां है, वो। ठीक है, अंडर, नीचे। ओवर, ओवर किसको बोलेंगे? क्या? वो वाला ओवर दूसरा है, ये ग्रामर वाला ओवर है। वो ओवर वाला ओवर रहता है, कौन से रहते हैं जो क्रिकेट पे? ओके, देखिए बिटवीन तो सबको पता है, बिटवीन यानी बीच में, ऐसे दो लोग खड़े हैं बीच में कोई है तो वो बिटवीन होगा। ठीक है, अमंग, अमंग का क्या मतलब? अमंग का क्या मतलब होगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट जो है, तो ये क्या, जैसे ये बोलेंगे आई एम सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में बैठी है। ठीक है, रह गया।
ऐसे बोल सकते हैं जैसे कोई इंटेलिजेंट है, बीइंग अ टीचर मैं ऐसा बोल सकती हूँ, ही इज इंटेलिजेंट अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स में से वो इंटेलिजेंट है। अमंग का मतलब ये कि बहुत सारों के बीच में से कोई एक, ठीक है, ऐसा नहीं है। बिहाइंड, बिहाइंड का क्या मतलब होगा? पीछे। इन फ्रंट ऑफ, आगे। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यस आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ तो इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। अगर मैं पीछे खड़ी होती तो बिहाइंड। बिसाइड से आने बगल में, बिसाइड से आने बगल में, बिसाइड्स। मेरे जस्ट बात कोई खड़ा है तो उसको नेक्स्ट टू बोलते हैं, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू। और क्या रह गया इसमें से? हो गया ना सारे? ओवर, ओवर का मतलब होता है जैसे कि प्लेन ऊपर से उड़ के गया, ठीक है, पूरा कवर करते हुए जाता है ना वो, सिटी जो है नीचे उसको कवर करते हुए जाता है तो ओवर, ठीक है। जैसे बॉल फेंके, हाँ, बॉल किसी ने थ्रो किया तो वो ओवर से जा रही, मतलब ऊपर से, हाँ फ्लाई ओवर, क्योंकि वो ऊपर से जा रहा है, कवर हो रहा है नीचे का सरफेस, ठीक है, समझ में आया? विथ का मतलब, विथ का मतलब क्या होगा? एक सेंटेंस बताइए विथ के साथ, सब बताइए, यस एक साथ कुछ भी। आई एम सिटिंग विथ, विथ के साथ, विथ विथ, विदाउट, आई एम विदाउट हर यहाँ पे, विथ, विथ के साथ बनाइए आप लोग, विथ के साथ, विथ, विदाउट तो डिफरेंट हो जाता है ना, आई एम विद द ट्रॉफी, ठीक है। आप लोग बताइए विथ के साथ एक सेंटेंस जल्दी। विथ का मतलब साथ होता है, आई एम गोइंग टू विथ हर, दोनों एक साथ नहीं आ सकता, हाँ आप बताइए जल्दी। आप बताइए एक सेंटेंस विथ के साथ, विथ का मतलब साथ होता है, क्या बोले उन्होंने? आई गो विथ हर, हाँ। विदाउट, विदाउट, हम सब पानी के बिना नहीं रह सकते, विदाउट वाटर। अबाउट का मतलब के बारे में, टेल मी अबाउट हिम, आई एम टॉकिंग अबाउट हिम, ठीक है। आफ्टर, बिफोर, आफ्टर सम टाइम, आई विल टॉक, बिफोर। अक्रॉस का क्या मतलब होता है? अक्रॉस, ACROSS, अक्रॉस, एक तरफ से दूसरी तरफ, ठीक है। जैसे कि ही, किसी ने रिवर क्रॉस किया, एक तरफ से दूसरी तरफ, नदी का एक छोर और नदी का दूसरा छोर, तो अक्रॉस होगा, ठीक है। जैसे कि ही स्वम अक्रॉस द रिवर, स्वम अक्रॉस द रिवर, सेकेंड फॉर्म। आज हम लोगों ने आर्टिकल किया, आर्टिकल कवर किया और प्रेपोजिशन, ठीक है।
अब कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मॉनिटर कल हम मॉडल्स पढ़ेंगे। मॉडल्स पता है क्या होते हैं? जिसको मोडाल्स भी बोलते हैं, मॉडल्स भी बोलते हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मॉडल्स है, ये वाले मॉडल्स। MODELS मॉडल्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। टेंसेस का आप लोगों को कंफ्यूजन है, वो प्रैक्टिस करते करते इम्प्रूव हो जाएगी। हो गया खत्म। अब आप लोगों को सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करना है। जल्दी आना ना। क्या तुम कल आ रहे हो, ये कैसे बोलेंगे? क्या तुम कल आ रहे हो? आ रहे हो। यस, विल यू बी कमिंग टुमारो। कल हम लोगों ने विल भी पढ़ा था ना। विल बी का मतलब क्या होता है? कोई काम चल रहा हो। ये पढ़े थे, आईएनजी के साथ आएगा। आईएनजी के साथ आएगा, पढ़े थे ना हम लोगों ने। कोई काम चल रहा होगा। नहीं अभी नहीं, बैठे, जब वो आ जाएंगे तब जाना। देखिए, कोई काम अगर फ्यूचर में चल रहा होगा तो विल भी आता है। ठीक है, विल भी एक साथ आता है। आई विल बी स्टडिंग टुमारो एट दिस टाइम। कल इस टाइम पे मैं पढ़ रही होंगी, मतलब अभी हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, तो फिर विल भी आएगा। कल मैं पढ़ूंगी। आई विल स्टडी टुमारो। कल मैं पढ़ूंगी। कल मैं पढ़ूंगी और कल मैं पढ़ रही होंगी। देखिए डिफरेंस समझिए। कल मैं पढ़ूंगी तो यहाँ विल आएगा, आई विल स्टडी टुमारो। कल मैं पढ़ रही होंगी तो विल भी आएगा, आई विल बी स्टडिंग टुमारो। पहले स्टडी आया था, अब स्टडिंग हो जाएगा। कल आप सब इस टाइम पे पढ़ रहे होंगे, तो इसको कैसे बोलेंगे? एट दिस टाइम यू ऑल विल बी स्टडिंग, विल बी। ठीक है। और ना मैं क्वेश्चंस निकाल के रखी थी, वो मेरे को मिल नहीं रहे आप लोग से पूछने के लिए। छुट्टी नहीं हुई अभी। हाँ, होमवर्क चेक करा दीजिए। होमवर्क कंप्लीट है सबका? मॉडल्स ना, ये सेम्स। चलिए होमवर्क निकालिए अपना अपना। क्या? हाँ, बाहर खड़े होना है जिसको। कोई एक्सक्यूजेस नहीं। स्कूल तो बंद है ना अभी। क्यों नहीं आ रहे आप लोग? क्या आप लोगों के टेंसेस पूरे, आप लोगों के टेंसेस पूरे रह गए हैं, वो कंप्लीट हुआ नहीं। अब आप लोग घर से पढ़ के आएंगे टेंस। दोबारा नहीं पढ़ाने वाली मैं। टेंस में 5 to 6 डेज लगे होंगे। कब से चल रहा है टेंस? देखिए, टेंस में दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, आप लोग पढ़ के आएंगे। ठीक है। डियर सर की एक वीडियो है, वो देख लीजिएगा। वो अच्छा पढ़ाते हैं इंग्लिश, आप लोग जानते हैं डियर सर। ये यूट्यूब पे एक सर है। ठीक है, देख के आइएगा। हेलो, हाउ आर यू टुडे? I'm good. How are you? I'm good too. So, do you want to say hi to them? No. Say hi to them. Hi.
Okay, tell me about your daily routine. My daily routine. Yes. I have bag of backlogs of my online class. So currently I am trying to complete them the whole day. I'm Or- just eating and studying. All right, but tell me your basic daily routine. Basic daily routine. Yeah. There's no fixed routine of mine. Like I wake up, I brush my teeth. These are fixed or not? Yeah. Okay. I wake up at like 5 to 5:30. No, I wake up आप around लोग अच्छे से 4:30. सुनिए फिर आप लोगों से भी पूछूंगी. 4:30 to 5, in between 4:30 to 5, and then I do brush my teeth and I brush my teeth. Don't. okay, and then take a shower and then perform fajr. After that I do breakfast. Okay, so what you ate in your breakfast today? Today Yeah. tea or bread, Do you like tea? and then 2 chapatis with Omelette. what- Do you like tea? no, I hate tea. Okay, you hate tea. Yeah, Mm, I like coffee. what will you do after this class? After today's class? I'll go play, You will go and play play. with my friends. All right. Today. At what time do you sleep? Sleep. There's no fixed time. Do you use your phone very much? No. No, I told you na, I was recently You are having your backup set. completing my Okay. classes. Okay. It was nice talking to you. Thank you. Yeah, thank you so much. Yes, you come. No, wait. Do visit my home. Mm, बस डेली रूटीन बताना है. डेली रूटीन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आई और फर्स्ट फॉर्म. आई वेक अप, आई ईट, आई. ठीक है. अगर मैं डेट में क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको पास्ट में आंसर करना पड़ेगा V2 का यूज करके. डेट का यूज करके अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो मैं पास्ट की बात कर रही हूँ. ठीक है. तो आप लोगों को वैसा ही रिप्लाई करना पड़ेगा. आई एट बोलना पड़ेगा, आई ईट नहीं बोलेंगे. ठीक है. पास्ट की बात बताएंगे. और अगर मैं विल पूछूंगी तो फ्यूचर की बात बताएंगे. ठीक है. फ्यूचर हो गया कंप्लीट. टेंस मतलब व्हाट विल यू गोइंग टू डू. तो फिर आप आइए. Come fast. No, you will come. What happened to you? आइए आप. Sit quietly. So, hello, how are you today? I'm fine. I'm fine, thanks. And you? ठीक है. जब कोई पूछता है आपसे कैसे हैं आप, तो I'm fine, thanks. How about you? या फिर and you? ठीक है. How are you today? I'm fine. Thank you. How about you? I'm good too. Do you wanna say hello to them? Hello, everyone. So, what is your name? My name is Sayyid Mohammad Rehan. What is your name? Sayyid Mohammad Rehan. Okay, Rehan. So, Rehan, tell me about your daily routine. First, I wake up on 6 a.m. At 6 Then I a.m. ready for my swimming classes. Hmm. And I go my swimming classes from 7 to 8 a.m. Okay. Then I come back to my home Hmm. and get ready for my math habit classes. My math habit classes is from 9 to 10:15. Okay. Then I come back to home and do my Don't talk. breakfast. Hmm. Then I watch TV for 2 hours. Okay, nice. Then I do my homework, Hmm. school homework, and take my What will Lunch. what will you do after the class? After this class? after this class. I will go my home. I will get back my home. How do you go your home regularly? How do you go your home? With bicycle or With bicycle. by walking? With bicycle. Okay. Do you like cycling? Yes, ma'am.
Okay. What is your favorite food? My favorite food, ma'am, snacks or foods, Favorite food, anything. anything. I love waffle. Very much. Okay. So tell me about your family. How many members are there in your family? My family members are four. In my family. In my family, there are four members. Okay. Tell me about them. What is the name of your sibling? Do you have any siblings? How many siblings do you have? How many brother and how many sister? We are two brothers Okay. and my sister. All right. Can you tell me the name of your brothers and sister? My brother's name is Sayyid Muhammad Khan. Okay. There. And my cousin sister's name is Sayyid Jia Fatima. All right. Okay. It was really nice to talking to you. So इन्होंने बहुत अच्छा किया. देखिए आपने भी किया. इनके लिए भी क्लैप. देखिए जब हम रूटीन की बात करते हैं ना तो डू वॉज वर्ड कुछ नहीं आता, बस आई के साथ बेस फॉर्म आ जाता है. अभी ये सिर्फ छोटा सा ट्रायल था, आप लोगों का और अच्छे से होगा. अभी सिर्फ मैंने ट्रायल लिखा, आप लोगों ने सिर्फ अभी ट्रायल लिखा, बाद में और अच्छे से होगा. आज की क्लास ओवर करते हैं.